हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून लार्जली गवर्न्ड बाय द ओरोग्राफी इन इंडिया। ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ये फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग हाउ माउंटेन्स कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को। एक्सप्लेन विथ 4 एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो द आंसर इज the distribution of rainfall received from the southwest monsoons in India is significantly influenced by orography. इंडिया में जो सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर एनुअली हम रिसीव करते हैं तो वो साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करते हैं, और ये सिग्निफिकेंटली किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो ओरोग्राफी से, मतलब माउंटेन से, जिसके प्रेजेंस क्या करता है? इम्पैक्ट करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। इन्हीं माउंटेन्स की वजह से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके पैटर्न्स अलग अलग हैं हर जगह पे। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो हर जगह हमें अलग अलग प्रेसिपिटेशन का पैटर्न्स देखने को मिलता है। माउंटेन्स एक्ट्स एज अ बैरियर्स टू एयर मासेस, फोर्सिंग देम टू राइज, कूल एंड कंडेंस, लीडिंग टू एनहांस्ड rainfall on the windward side and creating rain shadow area on the leeward side। अब माउंटेन्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन चीजों को? तो माउंटेन बैरियर की तरह एक्ट करता है। जो विंड ब्लो करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून में, जो विंड्स आते हैं उसे क्या करता है? वो एयर मासेस के लिए वो बैरियर की तरह एक्ट करता है और फोर्स करता है उन्हें राइज अप होने के लिए, कूल एंड कंडेंस, ताकि ये क्या होता है? कंडेंस होके क्या होता है? बादल फॉर्म होते हैं और फिर बारिश होती है। तो जिस तरफ ये बारिश क्रिएट करती है या ऑकर होती है उसे हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, और जिस तरफ उसका अपोजिट साइड, जहां तक ये विंड जाते जाते ये अपना मॉइस्चर जो है वो लूज कर देती है, उसे हम रेन शैडो रीजियंस बोलते हैं या फिर लीवर्ड साइड भी बोलते हैं। Following are the 4 examples from different parts of the country. Western Ghats, windward side, west coast। कौन कौन से रीजन है जो विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट्स या वेस्ट कोस्ट के अंडर आता है? तो वो है केरला, कर्नाटका, गोवा। अब कैसे इफेक्ट, ओरोग्राफिक इफेक्ट कैसे है इन पे? द वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ बैरियर to the moisture laden southwest monsoon winds coming from the Arabian Sea। इस रीजन में जो वेस्टर्न घाट है ये बैरियर की तरह एक्ट करता है जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आ रहे हैं उनके लिए। कहाँ से आ रहे हैं? अरेबियन सी से। वेस्टर्न घाट्स, लीवर्ड साइड, डेक्कन प्लेटू। एग्जाम्पल तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स the descending air is relatively dry and has lost most of its moisture due to orographic lifting on windward side। तो वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड में कौन कौन सी रीजन आ गया है? केरला, कर्नाटका एंड गोवा। और अगर वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में रेन शैडो एरिया जिसे कहते हैं, उनमें कौन कौन से रीजन्स है? तो तमिलनाडु एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। अब ईस्टर्न हिमालयस, विंडवर्ड साइड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस रिसीव हेवी रेनफॉल एज द मोस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर फोर्स्ड टू राइज एंड कूल ओवर द माउंटेन्स। अब इसी की वजह से, यही ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से मेघालय को क्या कहा जाता है? वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। वेस्टर्न हिमालयस, विंडवर्ड साइड, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये विंडवर्ड साइड है, तो ओरोग्राफिक इफेक्ट क्या होगा? इट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट
मॉनसून। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो ब्लो करते हैं, इनके लिए ये माउंटेन्स जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये विंड्स क्या होता है, राइज अप होता है, कंडेंस होता है, कूल होता है और विंडवर्ड साइड, और जिस तरह बारिश होती है उसे हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। और इसके अपोजिट जिधर बारिश नहीं होती है, जहां तक ये विंड जाते जाते अपना मॉइस्चर लूज कर देता है, ना के बराबर हो जाता है, उसे हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।